बात करते हैं आज की वीडियो में, और आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं बीएनएस के सेक्शन 318 को, यानी छल कपट यानी चीटिंग को। तो क्या कहता है सेक्शन 318 छल कपट? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को धोखे में रखकर उससे कोई काम करने या ना करने के लिए प्रेरित करता है जिससे उस व्यक्ति को नुकसान हो और आरोपी को अनुचित लाभ मिले, तो यह चीटिंग यानी छल कपट यानी धोखाधड़ी कहलाता है। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा टुकड़ों में बांटकर, ताकि आपको पूरी चीजें अच्छी तरीके से समझ आए। सबसे पहला वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स होता है धोखा, यानी सबसे पहले आरोपी को किसी व्यक्ति को धोखा देना होगा। यानी जो इंसान अपराध कर रहा है वह अपराध में क्या करेगा, किसी को धोखा देगा। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। रमेश कहता है कि उसके पास दिल्ली में एक प्लॉट है, जबकि वास्तव में उसके पास कोई प्लॉट नहीं है। ठीक है। सेकंड है झूठा विश्वास दिलाना। ठीक है, यानी झूठे विश्वास में डालना। यानी धोखे के कारण सामने वाले व्यक्ति किसी बात को सच मान ले। यानी जैसे वो भी ऊपर एग्जाम्पल में बताया कि रमेश ने कहा कि उसके पास एक प्लॉट है, सामने वाला व्यक्ति इसे सच मान ले। ठीक है, यानी रमेश की बात पर विश्वास करके सुरेश प्लॉट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा, संपत्ति देना या कोई कार्य करना। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी धोखे के कारण व्यक्ति पैसे दे दे, संपत्ति दे दे या ऐसा कोई कार्य करे जो वह सामान्य नहीं करता। ठीक है, यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सुरेश क्या करता है, फिर 10 लाख रुपए रमेश को दे देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे बात। शुरुआत, अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो समझने वाली क्या है कि जो अपराधी है उसका इरादा शुरुआत में ही बेईमानी करने का होना चाहिए, यानी उसकी इंटेंशन चीटिंग की होनी चाहिए, छल कपट की होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी की इंटेंशन छल कपट यानी बेईमानी की नहीं है और केवल वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाता है, तो हम उसे चीटिंग यानी छल कपट नहीं कहते। चीटिंग तभी होगी जब शुरुआत से ही आरोपी का इरादा धोखा देने का था। उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि रमेश शुरू से जानता था कि उसके पास कोई प्लॉट नहीं है, तो ये चीटिंग है। ऑब्वियसली बात है, जैसा रमेश ने कहा। तो अब इस चीज को और समझते हैं कि चीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स आपके चीटिंग नहीं होते। जैसे ए ने बी से माल खरीदा लेकिन बाद में भुगतान नहीं कर पाया, तो वास्तव में एक व्यवसाय में घाटा हो गया। ठीक है, यानी क्योंकि व्यवसाय में घाटा होने की वजह से वो उसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स है, ना कि चीटिंग है। जबकि चीटिंग बिल्कुल अलग होती है। चीटिंग के अंदर जो अपराधी है उसका मकसद डायरेक्टली सामने वाले इंसान को चीट करना यानी धोखा यानी छल कपट करना होता है। जैसे ए ने शुरू में ही झूठ बोला कि उसके पास पैसे हैं और माल लेकर गायब हो गया, तो ये आपकी चीटिंग है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये चीटिंग का वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अपने कमेंट जरूर छोड़ना।